अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जोर का जोर। दिस इज राबिया शाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं मीरब ज़ीशान। मीरब, लास्ट जब हम बैठे थे तो हम डिस्कस कर रहे थे, मैच चल रहा था लेकिन ऑल आउट हो गए। 185 का टारगेट दिया था पाकिस्तान ने बांग्लादेश को और बांग्लादेश ने 42 कर भी लिया, लेकिन किसी वजूहात की वजह से मैच जो है अभी वो स्टॉप हुआ है। कह रहे हैं रोशनी कम है या बारिश के इम्कानात हैं। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी हम आउट होते हैं निकलते हैं गेम से। क्यों मीरब? आउट तो खैर बांग्लादेश को करना है, हमने कोशिशें जारी हैं। फास्ट बॉलिंग भी इस वक्त हमें स्ट्रगल करती नज़र आई और स्पिन भी अगर हम देखें तो देखना यह है कि क्या सूरत हाल है, पिच क्या डिमांड करती है, क्योंकि सेकंड इनिंग्स हैं और इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले भी 6 विकेट्स हमने कल आराम से ले ली, लेकिन उसके बाद लंच ब्रेक के बाद पता नहीं हमें ऐसा क्या दौरा पड़ा कि हम आराम से रन्स देते गए और स्कोर पूरा हो गया। दोनों तरफ से बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन हम अकेले परेशान नहीं हो सकते हैं। तो हमें हौसला देने के लिए और हमारी राय के अंदर बेहतरीन राय ऐड करने के लिए हाफिज़ इमरान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं? मेरा बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ साहब, अभी तक 42 रन्स जो हैं वो हम दे चुके हैं उन्हें, हमने कोई विकेट नहीं ली है और मेरे ख्याल से कि ये एक मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि इस वक्त अगर हमें विकेट्स हम ले लें तो हम स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं है ऑन बोर्ड। कैसे देखते हैं हाफिज़ साहब बॉलिंग को? देखिए, एक तो ये है कि बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है जिस तरीके से ये टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान की तरफ से खेली गई है और बारिश की वजह से मैच रुका है। वगरना जिस अंदाज में बांग्लादेश ने अपनी बैटिंग का आगाज़ किया है तो वो तो यही लग रहा था कि शायद वो इस मैच को जल्द ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने, आप देखें कि जो तीनों बॉलर जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग की है उनको उन्होंने अच्छे रन्स निकाले उनकी बॉलिंग पर, और कोई रन्स 143 बाकी हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। कोई एक मुआवजा, मतलब आपका कोई जिस तरह 26 पे 25 पे 6 आउट किए थे वैसे ही 126 पे सारी टीम आउट करना पड़ेगी तभी पाकिस्तान मैच जीतता, वगरना तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल है बहुत कि 143 में बाकी 10 विकेटें हासिल करे। और 25 पे 6 के बाद जिस तरह से बाउंस बैक किया बांग्लादेश ने इस पूरे टेस्ट मैच में अब तक, तो वो भी अमूमी तौर पर ऐसी टीमें हारा नहीं करती हैं। 25-26 पे 6 आउट करवाने के बाद बाउंस बैक करें बैटिंग में, फिर मुखालिफ टीम को आउट करें, फिर आउट करें और फिर बारी लें, तो मुश्किल होता है कि हारें, क्योंकि मोमेंटम उनके साथ चल रहा होता है। तो पाकिस्तान की तरफ से बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अगर आप इन मैचेस दोनों टीमों की जो खेल है ना, उसकी अब झलकियाँ भी आप देखें तो आपको वाज़े तौर पर फ़र्क नज़र आएगा कि कैसे एक टीम की हैसियत से कौन खेल रहा है और एक टीम की हैसियत से कौन नहीं खेल रहा है। पाकिस्तान की ये टीम जो कि 11 खिलाड़ियों की टीम नज़र आती है मैदान में, ये एक टीम की हैसियत से खेलते हुए नज़र ही नहीं आते हैं। इनमें वो कुछ कर दिखाने की जो जोश और जज्बा है और हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहने की और गलतियों से सीखने की जो जुस्तजू है और जो सलाहियत है वो नज़र ही नहीं आती। यूँ लगता है कि जैसे क्रिकेट खेलने भूल गए हो, मतलब जैसे बाबर आजम आउट हुए हैं, जैसे आते साथ रिजवान ने खेला बॉल, जैसे शान मसूद ने शॉट खेला, मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जैसे अब्दुल्ला शफीक आउट हो रहे हैं, आप अपनी बॉडी से चारों की चारों बारियों में अगर आप अवे खेलते हुए आउट होंगे तो आप बॉलर को तो नहीं कह सकते ना, आप अपनी गलती के खुद जिम्मेदार हैं। साइम अयूब जैसे आउट हुए हैं, अब अच्छा भला आप 50 से ज़्यादा रन स्कोर कर चुके हैं, आप निकल के शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, आपको ना बॉल का पता लगता है ना अपना पता लगता है, सिर्फ ये पता लगता है कि आप आउट हो गए हैं, आप बाहर चले गए हैं। इसी तरीके से आप दूसरी इनिंग्स में भी देखें तो जब आप हवा में खेलते हैं, इसके बरक्स अगर आप देखते हैं बांग्लादेश को, वो कंट्रोल के साथ खेलते हुए नजर आते हैं, ग्राउंड शॉट्स के ऊपर खेलते हुए नजर आते हैं, गैप्स में खेलते हुए नजर आते हैं। तो पाकिस्तान की ये टीम थकी थकी टीम है, उड़े उड़े चेहरे हैं, और कोई किधर को देख रहा है, कोई किधर को जा रहा है। टीमें ऐसे जीता नहीं करती हैं, टीमें ऐसे खेला नहीं करती हैं। तो पाकिस्तान टीम की ये जो मौजूदा कारकर्दगी है, ये वाज़े तौर पर उस चीज़ की अक्कासी करती है कि टीम के साथ कुछ मसाइल खेल से हटकर हैं, जो तकनीकी मसाइल नहीं हैं, जो टेक्निकल इश्यूज़ नहीं हैं, उनको एड्रेस करने की, उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये ऐसे चल नहीं सकता ज़्यादा देर तक कि अगर आप शुरू हो जाएँ हारना T20 वनडे में, फिर वनडे हारें, फिर वनडे वर्ल्ड कप हारें, फिर T20 हारें, फिर टेस्ट मैचेस भी आप ऐसे ही हारना शुरू कर दें, तो अब तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है, आपके टॉप क्रिकेटर्स जो हैं, जो टीम में हैं, उनको भी बॉल नज़र नहीं आ रहा। रिजवान ने गो के रन्स किए, लेकिन वो बड़े शेकी रन्स हैं। अगर आप देखें कि उनको बॉल लगा भी है, वो आते साथ 0 पर उनका कैच ड्रॉप भी हुआ स्लिप में, उसके बावजूद वो हर वक्त आउट होने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो वक्त ऐसा था कि आप को शॉट लगाने की स्टेबिलिटी की जरूरत है ना, पाकिस्तान को तो क्रीज ऑक्युपाई करने की जरूरत है। और जब आप अपॉर्चुनिटी देते हैं बैटर्स को
तो तब आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो क्वेश्चन होती है। लेकिन हाफिज साहब, यहाँ पर हमारे साथ जाहिद फारूक मलिक साहब मौजूद हैं, हमारे इस्लामाबाद के रिपोर्टर। उनसे जानते हैं कि क्या वजह थी जो मैच जो है वो डिले किया गया है। जी जाहिद साहब, अब हमारे साथ मौजूद हैं। मौजूद हूँ। और आपने जो बात की कि मैच क्यों नहीं स्टार्ट हो सका, तो जब बांग्लादेश ने अपनी दूसरी इनिंग का आगाज किया था तो वो भी बरकी रोशनियों में किया था। बादल आसमान के ऊपर छाए हुए थे। जब पाकिस्तान खेल रहा था उस वक्त भी बादल और सूरज के दरमियान जो आंख मचोली थी वो जारी थी। लेकिन जब उन्होंने इनिंग्स की शुरू की बांग्लादेश ने, तो उस वक्त की सूरत हाल में जो काफी जो है रोशनी कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से बरकी रोशनियां ऑन की गई और उसके बाद फिर हल्की बारिश शुरू हुई और अंपायर ने फिर जो है वह मैच को रोक दिया। और इस वक्त जो कवर्स हैं, और ये आपको बता दें कि कॉल ऑफ मैच को करार दे दिया गया है। आज का मैच खत्म करार दे दिया गया है। अभी क्योंकि हम मीडिया ऑफिस में रूम में है और इशारे से भी उन्होंने हमें बता दिया है कि जो मैच है वो कॉल ऑफ कर दिया है। चौथे रोज का खेल का जो है वो इख्तिताम हो गया है। और कल की भी आपको पता है कि बारिश की पेशन गोई जो है वो की गई है। आज की बात कर रहे थे तो आज मौसम की जो प्रेडिक्शन थी वो काफी दिनों ऐसे ही थी, जिसमें कहा गया था कि 2 दिन धूप होगी, दूसरा और तीसरा दिन, और चौथे दिन आफ्टरनून में जो है वो बारिश का कहा गया था। और आज वही सूरत हुई कि जब पाकिस्तान ने अपनी इनिंग जारी थी उस वक्त जो बादल थे वो आसमान पर आए थे। जब सलमान आगा खेल रहे थे 8 विकेट जब गिरी थी, उस वक्त ही सूरत हाल इस तरह की बन गई थी। और लेकिन जब बांग्लादेश ने शुरू की और उन्होंने जब देखा कि कम रोशनी है और बादल भी तो जाहिद साहब इमरजेंसी लाइट्स लेकर चले जाते वहां पर, रोशनी बढ़ जाती, कोई लालटेन, कोई मोमबत्तियां, कुछ थोड़ी रोशनी हो जाती वहां पर, मैच तो जारी रहता। जी, बरकी रोशनियां तो ऑन है। अपनी जो फ्रंट लाइट्स हैं वो तो ऑन करके ही जो उनके 7 ओवर हुए थे और वो जिस तरह वो तेज खेल रहे थे, उनका बुनियादी मकसद ही यही था कि शायद जितने कम स्कोर जो है वो ज्यादा मार्जिन जो है जो उनका हदफ है वो कम हो जाए और वो तेज खेलने की कोशिश कर रहे थे। यही वजह है कि 7 ओवर में उन्होंने 42 रन बनाए। और लेकिन इस वक्त की सूरत हाल में ये है कि कवर्स है, हल्की हल्की बारिश जो है वो हो रही है और ग्राउंड के जो आप कह सकते हैं 60 से 70% एरिया है उसको कवर्स के साथ जो है ढांप दिया गया है। और इसी वजह से क्योंकि अब रोशनी भी कम है, बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, तो अंपायर्स ने आए और उन्होंने देखा और उन्होंने मैच को जो है आज चौथा दिन जो है उसको कॉल ऑफ करार दे दिया है। और अब मजीद मैच जो है आज के दिन नहीं होगा, कल का दिन है। आपको पता ही है जो करंट सिचुएशन है इस वक्त मैच की, कि अभी भी जो बांग्लादेश की टीम है कल उनको 143 रन 143 मजीद चाहिए हैं मैच को जीतने के लिए, क्योंकि उन्होंने 42 रन बनाए हैं। 185 का उनको टारगेट है। और दूसरी ये है कि कल अगर मैच होता है और चूंकि जो मॉइस्चर है पाकिस्तान के बॉलर उससे अगर फायदा उठाना चाहे, कल अगर नंबर 1 तो प्रेडिक्शन यही है कि कल मैच नहीं होगा क्योंकि बारिश है। लेकिन प्रेडिक्शन भी आपको पता है पाकिस्तान की टीम की तरह की है। पाकिस्तान की ये जो महकमा मौसमियात की ऐसी होती है मोस्टली। लेकिन अगर मैच होता भी है जाहिद साहब आपने तो सारे महकमा मौसमियात वालों की छुट्टी करवा दी है ये बात करके। नहीं, देखिए उन्होंने पिछले मैच में भी कहा था कि 5 के 5 दिन बारिश है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान वो मैच हारा। सिर्फ पहले 2-3 घंटे जो है वो जाया जरूर हुए बारिश की वजह से। अगले 4 दिन बारिश नहीं हुई। अभी भी उन्होंने कहा था जी कि 5 दिन बारिश होगी, फिर बाद में उन्होंने कहा जी कि नहीं, पहला दिन बारिश है, फिर उसके बाद 2 दिन है। और अभी जो सूरत हाल आपके सामने है, कल बारिश का महकमा मौसमियात ने कहा हुआ है। इस वजह से आज बांग्लादेश की जो टीम है उन्होंने तेज खेलने की कोशिश की कि शायद बादल लेट आए, बरकी रोशनियों में ही चल रहे थे। लेकिन जब रोशनी ज्यादा कम हुई और बारिश साथ शुरू हुई तो अंपायर ने जो है वो मैच को रोका। फिर तो उसके बाद जो है अब करार दिया गया है। लेकिन
आप देखें कि पाकिस्तान की जिस तरह विकेट्स गिरी, जिस तरह बात होती कि इसी तरह पाकिस्तान ने विकेट्स दी हैं, उन्होंने कम विकेट्स लिए हैं, पाकिस्तान ने विकेट्स दी हैं। हालांकि कल भी और परसों भी उन्होंने बांग्लादेश को खेलते देखा। 126 के ऊपर 6 विकेट गंवाने के बाद 165 रन की पार्टनरशिप भी करके दिखाई। ये मेरा ख्याल है कि ईशान मसूद हो, रिजवान हो, बाबर आजम हो, इनको बारी देनी आती है, इनको समझ नहीं आती कि बारी लेनी किस तरह है। जाहिद साहब, आपने अबरार की विकेट्स तो आप नहीं देख सके, अबरार के हाथ की चाय जरूर पीजिएगा वहां पर। जी बिल्कुल, आप देखें कि वो आउट होने के बाद तो वो फिर इस तरह हाथ को कर रहे थे कि जाए शायद बहुत उनके साथ कोई ज्यादती हो गई है। लेकिन आप देखें जिस तरह वो आउट हुए हैं बाकी बैट्समैन भी, तो वो उन्होंने विकेट थ्रो किए हैं और ये मोस्टली पाकिस्तान के लिए होता है। और मैं समझता हूँ इसके पीछे ये है कि हमारे 4 रोजा मैचेस नहीं हो रहे, चैंपियनशिप नहीं हो रही, सारे के सारे टूर्नामेंट्स और जो यंग लॉर्ड जो आ रही है वो चूंकि T20 और इससे ज्यादा आगे बढ़े तो वनडे की तरफ जाते हैं, तो जिससे जो इनकी जो स्टेमिना है, जो विकेट के पे रुकना होता है, वो मेरा ख्याल है नुकसानदेह हुआ है पाकिस्तान में। क्रिकेट के हवाले से देखा जाए, दुनिया की क्रिकेट में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा डिफरेंट होती है। हमारे यहाँ सिर्फ फोकस जो है T20, पाकिस्तान सुपर लीग करवा लें, चैंपियंस ट्रॉफी, दूसरे टूर्नामेंट्स करा लें। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना होगा कि वो कैसे पाकिस्तान के अंदर जो बेहतरी लेकर आ सकते हैं, क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं और किस तरह से मामला ठीक कर सकते हैं, ध्यान देना होगा, क्योंकि यंगस्टर जो हैं वो आए और वो इस तरह परफॉर्म करें। बिल्कुल सही है। जाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड अपडेटिंग अस, क्योंकि अभी की अपडेट के पाकिस्तान और बांग्लादेश का आज का जो मैच जारी था जिसमें बांग्लादेश 42 रन्स ले चुका है विदाउट एनी विकेट गवाए हुए, तो वो नाजरीन मैच जो है वो फिलहाल कॉल्ड ऑफ हो चुका है। और हाफिज साहब, सवाल यहाँ पर ये है कि अगर कल भी बारिश होती है और मैच नहीं होता, DLS मेथड के थ्रू क्या देखिए मैच ड्रॉ हो जाएगा ना। अगर बारिश कल होती रहती है पूरा दिन तो फिर मैच ड्रॉ हो जाएगा, फिर गैर फैसला कुन ख़त्म होगा मैच। और बांग्लादेश को बाकी 143 रन जो उन्होंने करने हैं सारा दिन, वैसे मेरा ख्याल है कि पता नहीं महकमा मौसम के क्या कहता है कल के दिन के हवाले से, लेकिन शाम की बारिश ज़्यादा बताई जा रही थी। अभी कुछ दोस्त बता रहे थे कि शायद वहाँ पे जो वेदर रिपोर्ट है वो यह है कि शायद शाम में मौसम बारिश के इम्कानात हैं। अब पूरे दिन अगर बारिश होती रहती है और मैच नहीं हो पाता तो ये तो होगा ना कि पाकिस्तान शिकस्त से बच गया बाज़ाब्ता तौर पर, एलानिया तौर पर, लेकिन इसको शिकस्त ही समझा जाएगा कि अगर बारिश नहीं हो पाती है। 143 रन की उनको ज़रूरत है, 10 विकेटें उनके हाथ में हैं। मॉरली पाकिस्तान जो है क्या उसको कहते हैं, अगर आप देखें कि इस हद तक नीचे है पाकिस्तान की टीम कि अपने मैदानों पर वो बांग्लादेश के खिलाफ बारिश की दुआ कर रहे होंगे कि बारिश हो जाए और हम बच जाएं, लेकिन ऐसी चीज़ों से बचना बुचना कोई नहीं है। ये आगे 3-4 हफ्तों के बाद आपने दोबारा इंग्लैंड का सामना करना है, तो क्या फिर वो आप किस के लिए दुआएं करेंगे, किसके लिए बारिश की दुआएं करेंगे? ये दुआ होनी ये चाहिए कि मैच हो और हाफिज साहब मैच हो और उसका नतीजा निकले। भले पाकिस्तान 143 में उनको आउट करे, अगर पाकिस्तान आउट नहीं करता तो बांग्लादेश ये मैच जीते। ये नहीं है कि बारिश हो जाए और पाकिस्तान की टीम बच जाए और वो बच जाए। किसी भी तौर पर जब आप एक बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी भी खेल का हिस्सा होते हैं और बिलखुसूस अगर आपकी टीम पाकिस्तान की टीम के लिए ये हालात हैं तो ये बाज़ औक़ात आपके लिए नाकामियाँ ज़रूरी होती हैं ताकि लोगों की आंखें खुलें, लोग हकीकत की दुनिया में वापस आएँ कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जब आप क्रिकेट खेलते हैं आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपको कैसे प्लेयर्स की ज़रूरत है, आपको किस किस्म के फैसलों की ज़रूरत है, आपको कैसे इंतज़ामी मामलात की ज़रूरत है, आपको कैसी अप्रोच की ज़रूरत है, आपको कैसी हिकमत अमली की ज़रूरत है, आपको कैसी सोच की ज़रूरत है, ये लोगों को पता चलना चाहिए। और ये उसी वक्त पता चलता है जब पूरे का पूरा खेल होता है। ये अल्लाह करे कि कल पाकिस्तान और कोई नहीं है, उनको 1 सेशन 1.5 सेशन की ज़रूरत है। पहला सेशन अगर होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसमें बॉलर्स को कुछ मदद मिलती है। उसमें अगर पाकिस्तान जितनी अगर खेल होता है तो पाकिस्तान विकेटें हासिल कर लेता, थोड़ी बहुत मैच में दिलचस्पी आएगी। लेकिन जैसे जैसे बॉल पिच दिन आगे बढ़ता है बैटिंग निस्बतन आसान हो जाती है। अब अगर जैसे आज देखें कि उन्होंने तेज खेलने की कोशिश की तो उनका इंटेंट ये था ना कि हम इसको मुकम्मल करें आज, और अगर बारिश ना होती आज
5:30 तक मैच जाता है। ये 143 रन बांग्लादेश ने आज मुकम्मल कर देने था उनके तीन लिए, हाँ। दिन मेरा 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाना था। 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाना था और 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म। अभी एक दिन कल का बाकी है। पहला दिन बारिश की वजह से नहीं हुआ और पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन किस बुनियाद पर कर रहे हैं जी? स्ट्राइक रेट किसी का कम है, किसी का स्ट्राइक रेट इसका ज्यादा होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्रीज ऑक्यूपाई करने आना चाहिए। आपको हर बॉलर, दुनिया का बेहतरीन और अच्छे से अच्छा बॉलर भी एक खराब बॉल कर देगा ओवर में, आपको बाउंड्री निकल ही आनी है उसमें से, ठीक है। और कुछ आपने खुद भी तो करना है ना। अगर आप क्रीज ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, विकेट पर, पिच पर अपना कयाम नहीं बढ़ाएंगे तो आपको रन कैसे मिलेंगे? तो ये जो बांग्लादेश की टीम है, इसने पाकिस्तान के क्रिकेट के फैसला साजों को उनकी आंखें खोली हैं। देखें ना इसमें बाबर ने रन्स किए हैं, ना अब्दुल्ला शफीक ने रन्स किए हैं, ना शान मसूद ने रन्स किए हैं, ना सऊद शकील ने रन्स किए हैं 100, ना साइम अयूब ने रन्स किए हैं। और जो इन देखें 100-150 रन्स आपने एक इनिंग्स खेल ली, आपके पैटर्न्स देखे जाते हैं कि आप आउट कैसे हो रहे हैं, आप अपनी विकेट आपकी कैसे जा रही है, क्या बॉलर आपको आउट कर रहा है, क्या आप आउट हो रहे हैं, या फिर आपको सेटअप करके आउट किया जा रहा है, या फिर आप दूसरे की जो अटैक आपके दूसरे एंड से हो रहा है समझ नहीं पा सामने, आप उसको नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, वो आपके दिमाग के ऊपर असर करता है। 145 प्लस जब आप खेलने के लिए जाते हैं, आपके जहन में आपकी टांगें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो जितने भी पाकिस्तान की विकेटें अक्सरियत में गिरी हैं, उनको देखा जाए तो ये इन्होंने अपनी विकेट्स जो है वो गिफ्ट की हैं, थ्रो की हैं। अब्दुल्ला शफीक को बिलखुसूस आप देखें जिस तरह के शॉट्स खेलकर वो आउट हुए हैं। शान मसूद इवन कैप्टन जो है, और सबसे बढ़ के देखें कैप्टन की खुद की कारकर्दगी बहुत खराब रही है। बाबर आजम इन 4 बारियों में जिस तरीके से आउट हुए हैं, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और इन तमाम पाकिस्तान टीम की इस कारकर्दगी से बढ़ के, जिसमें ना अब देखिए शाहीन के बगैर और नसीम के बगैर पाकिस्तान ने आउट तो किया उनको, ठीक है, कमी किस चीज तो एक ही नहीं किया ना, खुरम शहजाद ने विकेट्स ली हैं, सलमान अली आगा ने 2 ले ली, हमजा ने भी। ये तो 25 पर 6 आउट पाकिस्तान ने किए ना, इसके बाद किस चीज़ की कमी थी कि पाकिस्तान उनको जल्द आउट नहीं कर पाया? एक ये कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को ये चाहिए था कि अब 6 आउट हो गए, हम इनको पूरा आउट करते हैं, मैं 2-2, 3-3 ओवर्स और करने दें। आज लगभग मेरे ख्याल 6-7 ओवर्स का स्पेल किया सुबह उसने, तस्कीन ने। तो जब आपने 12-13, 10-12 ओवर्स में इतनी विकेटें ले ली हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी ये बनती थी बैसियत फास्ट बॉलर, हम इसको ख़त्म करते हैं। 4 विकेटें उनकी बाकी रह गई, एक आध विकेट और निकलेगी तो पाकिस्तान मैच में जो है ना मुकम्मल तौर पर हावी हो जाएगा। वहाँ पर इन्होंने 1-2 ओवर जाफी नहीं किए। उसके बाद चेंज पर आपको जो एक रियल पेस की, जेन्युइन पेस की ज़रूरत थी, जो 145 प्लस बॉल करता हो, जो कि बैट्समैनों को उनको थोड़ा मैनेज करने में मुश्किल हो, वो नहीं थी आपके पास, ठीक है। और उस वजह से फिर उनको मौका मिला और उन्होंने फ़ायदा उठाया और बड़ी अच्छी बैटिंग की मेहदी हसन मिराज ने और लिटन दास ने। जब आप दूसरी इनिंग्स में उनको अपनी बैटिंग को देखते हैं कि जब आपने देख लिया कि यार हमारे पास एक मौका मिला, हमने वो गंवाया, अब एक और मौका है कि हम रन्स करें। तो रन्स क्या करने हैं? 2-2 गज दूर बॉलें हैं, उनको बल्ले मार के आउट हो रहे हैं। आफिस साहब, आप दोपहर में बात कर रहे थे कि जो ये बांग्लादेश के बॉलर्स हैं, ये जब उन्हें आउट कर रहे हैं तो ये हंस रहे हैं। आपको याद है कि इंग्लैंड के साथ जब हमारी सीरीज जारी थी, जब वो आउट कर रहे थे, वो भी हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि ये लो, इनको आउट करना कौन सी बात है। जब आजम खान भी खेल रहे थे, जब तमाम लोग खेल रहे थे, मजाक उड़ाया जा रहा है दुनिया में। अभी जिस तरह से बांग्लादेश ने पाकिस्तान की सारी विकेट्स ली और उसके बाद पाकिस्तान अभी तक उन्हें कोई विकेट नहीं ले पाया और मैच कॉल्ड ऑफ हो गया, इससे क्या महसूस होता है? क्या हम दुनिया के लिए मजाक बन के रह गए? देखिए, ये बुनियादी तौर पर आपकी स्किल्स को लोग, जो आपकी सलाहियत है ना, वो उसको कहते हैं यार कर रहा है। हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग की, एक से ज़्यादा मरतबा शॉर्ट पिच बॉलिंग के ऊपर पाकिस्तान के बैटर्स को आउट किया, तो वो खड़े हो गए, क्या कर रहे हैं यार, ये कोई तरीका होता है ना खेलने का, मतलब आपको नजर ही नहीं आया बॉल क्या कहाँ पर। इसी में इस वर्ल्ड कप में भी देख लें, जब शादाब खान और फ़खर जमान आउट हुए हैं न्यूयॉर्क में अगेंस्ट इंडिया, उनकी विकेटें उठा के देखें और उसके बाद बॉलर का रिएक्शन देखें। मेलबर्न में पाकिस्तान वसीम भी, हाफिज साहब, मेलबर्न में इवन इमाद भी, जो भी है, इवन मेलबर्न में जब पाकिस्तान 22 का वर्ल्ड कप का मैच था इंडिया का, उसमें पाकिस्तान के बॉलर्स की, पाकिस्तान के बैटर्स की विकेटें देखें और उनके रिएक्शन देखें। यूएई में पाकिस्तान के बैटर्स की विकेटें देखें और बॉलर का रिएक्शन देखें। ये आपको असर नहीं होता यार, आपके दिमाग पे असर नहीं होता। और यहाँ पर देखें, ये तो नए हैं, नाहिद राना हो गए, हसन हो गए, ये सारे, तस्कीन को देख लें, ये तो आपकी निस्बत उनकी टेस्ट क्रिकेट वैसी नहीं है ना, लेकिन इसके बावजूद वो आपको उस एरिया पे अटैक करते हैं, उनको पता है कि ये यहाँ से हिलेगा। जैसे बाबर आउट हुए हैं दूर, अब्दुल्ला लटके हुए हैं, रिजवान ने आते साथ ही बाहर के बॉल को खेला है,
तो ये चीज़ें किस चीज़ की निशानदेही कर रही हैं। और उसके बाद उनको आप देखें जो आपको बॉल कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे, कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे इसका असर होना चाहिए ना कि यार हमारे साथ क्या बात हो रही है, हमारे साथ हो क्या रहा है। लेकिन वो मेरा ख्याल है कि वो तो जाते हैं बाहर जाके बैठते हैं पवेलियन में आराम सुकून से, वो आउट होने के बाद भी मुस्कुरा रहे होते हैं। नहीं हाफिज साहब, अभी आपने प्रीवियसली काफ़ी नाम लिए पाकिस्तानी प्लेयर्स के, बाबर आपने बात की, सऊद शकील, शान मसूद, साइम अयूब नहीं खेला, नहीं परफॉर्म किया, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में एक दो कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जैसे रिजवान, पहले टेस्ट मैच में देखें उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस दिखाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्होंने खेला, उन्होंने स्कोर किया, पार्टनरशिप लगी जिसके साथ भी साउथ के साथ। सेकेंडली मेरे ख्याल में सेकंड में भी उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस दिखाई है। आई थिंक थ्रू आउट जिसने परफॉर्म किया वो रिजवान ही थे, हमें सिर्फ रिजवान ही फॉर्म में दिख रहे हैं। बाबर कब आएंगे? देखिए बात यह है कि बाबर के लिए मुश्किल है सूरत हाल, और जो हालात हैं उससे ये एहसास होता है कि शायद क्रिकेट के ऊपर पूरी तरह से तवज्जो नहीं है पाकिस्तान के खिलाड़ियों की, और जो टीम मैनेजमेंट है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसको कुछ ना कुछ अपने फैसले करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को ठीक करने की। ऐसे चलेगा नहीं, इसका बहुत नुकसान होना है पाकिस्तान को आने वाले दिनों में। देखें पाकिस्तान अगर ऐसी क्रिकेट खेलते हुए चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तरफ जाता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी शेड्यूल है, पाकिस्तान में होती है, तो अपने मुल्क के लोगों का आप कैसे सामना करेंगे? 1.25 महीने का लगभग वो टूर्नामेंट है, और अगर आप नहीं खेलेंगे अच्छा तो आप देखेंगे ये लोगों के जज्बात क्या होंगे। और उसके बाद उससे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होगा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद PSL की शक्ल में। कैसे? आपकी क्वालिटी जो है वो क्रिकेट की नीचे जाएगी, लोगों की दिलचस्पी कम होगी, अगर आपके नताइज ख़राब होंगे तो आपका सबसे बड़ा ब्रांड तो BBL में आपको रिजेक्शन मिली है ना? देखिए वो एक उसामा मीर को उन्होंने सिलेक्ट किया, बाकी सब को उन्होंने कहा है भाई हमें ना तंग करो, जो है अपनी क्रिकेट खेलो जाकर। प्रोफेशनल आपको क्यों लिया जाता है ना, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए लिया जाता है कि आप डिफरेंस क्रिएट करें। हाफिज साहब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर अगर इंडिया अलाउ करता, यहाँ पर जसप्रीत बुमराह होते, यहाँ पर हार्दिक पांड्या होते, रोहित शर्मा होते, विराट कोहली होते, KL राहुल होते, सब सिलेक्ट होते। परफॉर्मेंस बेस्ड है ना। यहाँ पर देखें हारिस रऊफ भी खेले, यहाँ पर शादाब भी खेले, यहाँ पर क्या उसका नाम है जमान भी खेले, मेरा ख्याल है जमान खान भी गए, तो परफॉर्मेंस बेस्ड है। राना नवीदुल हसन भी खेले, पाकिस्तान के और क्रिकेटर्स भी खेले, तो किस बेस पर खेलते हैं? परफॉर्मेंस की बेस पर। आज हारिस रऊफ का नाम नहीं। हाँ ठीक है, अगर आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं होंगे तो लोग आपको नहीं लेंगे। तकरीबन 80 खिलाड़ियों ने हाफिज साहब यहाँ पर कहा है, जो जिनको नजर भी आ रहा है कि भाई हम तो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, उन्होंने भी अप्लाई किया। इस वजह से जो आपकी कारकर्दगी का मयार है, ये आपके सबसे बड़े जो रेवेन्यू का आपका टूर्नामेंट है जो कि पाकिस्तान सुपर लीग, अगर आप इसी तरीके से खेलेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो कम होगी, उसका मयार कम आएगा, उसकी व्यूअरशिप कम होगी, और इसका और ये एक टेस्ट कर चुके हैं इस वाले साल में। देखें उस वक्त क्या होता है, लेकिन इस वक्त की जो PSL है जो इस साल हुई थी, अगले साल पाकिस्तान ऐसी ही क्रिकेट खेलते हुए वहाँ तक गया ना तो लोगों की दिलचस्पी बहुत कम होगी, और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। इसलिए चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले बहुत पहले चैम्पियंस ट्रॉफ़ी अगर हम उस दौरान देखें ना, वो थोड़ा वक्त है, लेकिन उससे बहुत पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी इन चीज़ों को टीम के एतबार से ठीक करने की ज़रूरत है। ये ठीक है कि आप चैम्पियंस कप करवा रहे हैं, आप डोमेस्टिक क्रिकेट करवा रहे हैं, लेकिन ये जो हो रही है क्रिकेट, इसको भी तो ठीक करना है, किसी ने ये नहीं करना। आप सिर्फ कंपैरिजन करें कि आपके टॉप प्लेयर्स की जो डेडिकेशन है, जो मोटिवेशन है, जो कमिटमेंट है, और जो उनके प्लेयर्स की जो टॉप प्लेयर्स हैं उनकी जो डेडिकेशन है, मोटिवेशन है, कमिटमेंट है, और जो उनकी अप्रोच है खेल की, वो कैसी है। लिटन दास 6 आउट हो चुके थे जब बैटिंग कर रहा था, मेहदी हसन मिराज 6 आउट हो चुके थे। क्या उन पे प्रेशर नहीं था? क्या उसने रिजवान की तरह शॉट्स खेले थे? उसने कंट्रोल किया है, उसने इनिंग्स को लंबा किया है। रिजवान ने गो के रन्स किए हैं, लेकिन देखें क्रिकेट में एक वक्त ऐसा आता है कि जब आपके बिल्कुल 6-7 आउट हो गए हो ना, तो आप पर ये प्रेशर खत्म हो जाता है। फिर आपने एक प्रेशर आपके ऊपर होता था कि मैंने इसको लंबा कैसे करना है। अगर आप खुला खेलने शुरू कर देते हैं जैसे आज रिजवान साहब खेले हैं, तो इसका मतलब ये है ठीक है यार, जितने भी रन कम टाइम में बन जाएं तो ठीक है, बन जाएं, आउट तो मैंने होना ही होना है। लिटन दास ने और मेहदी हसन मिराज ने इंश्योर किया इस चीज को कि हमने आउट नहीं होना, हमने यहाँ लंबा खेलना है, और वो उसमें कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ियों की सोच ही ये नहीं है, वो कहते हैं जल्दी जल्दी रन करें, जितने भी बन जाए। हालांकि यहाँ पर 50 रन की कोई वैल्यू नहीं है, आपको बिग 100 की जरूरत होती है टेस्ट मैच में। अभी होने के बाद करते क्या है? बस जाके बैठ जो जाते हैं। और आउट होने वाले होते हैं उनको देखते हैं। अच्छा हाफिज साहब, आपको लगता है कि बाबर जिद में आ गए हैं? क्योंकि मोहम्मद वसीम ने भी रिसेंटली कहा है, नहीं आ रही है उनकी। उन्होंने कहा है कि बाबर की जो पर्सनालिटी है ना, वेरी स्टबर्न पर्सनालिटी,
रिगार्डिंग द चेंजेस, एक्सेप्टेंस ऑफ द चेंजेस, कि वो चेंजेस एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी जिद्दों पे अड़े हुए हैं। देखिए बात यह है कि ये पाकिस्तान की टीम है। मोहम्मद वसीम साहब पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर रहे हैं। वो जब वर्ल्ड कप हो रहा था T20 का, उस वक्त भी उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। देखें ये पाकिस्तान की टीम है, बाबर की टीम नहीं ये है, किसी शख्स की टीम, ठीक है, ये पाकिस्तान की टीम है। उनकी जिद मानी नहीं रखती है इस मामले में, ठीक है, कि ये उन्होंने अपनी मर्जी से चलाना है। ये कोई और किसी भी प्रोफेशनल क्रिकेटर को या प्रोफेशनल एथलीट को ये जेब नहीं देता कि वो इस किस्म की चीज़ें करे। चूँकि मोहम्मद वसीम साहब ने ये कहा है, मैंने खुद भी सुना है, वो ऑन एयर भी ये कह चुके हैं, हमारे पास पड़ी हुई हैं चीज़ें उनकी। तो एक्सेप्टेंस किस चीज़ की है? देखिए आप कैप्टन है पाकिस्तान के 2 फॉर्मेट के, और आपकी कारकर्दगी वो नहीं है जो होनी चाहिए थी। 4 साल तक लगभग आपने पाकिस्तान टीम की कप्तानी की है। अब आपको आगे बढ़ना है। विराट कोहली से भी कप्तानी ली गई थी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि 2023 का पूरा वर्ल्ड कप वो टॉप स्कोरर रहे। 2023 का पूरा वर्ल्ड कप टॉप स्कोरर रहे। हर दूसरे मैच में उन्होंने इंडिया के लिए रन्स किए और अपनी टीम को फाइनल तक लेकर गए। 2024 का वर्ल्ड कप वो फाइनल के मैन ऑफ द मैच हुए हैं। उन्होंने फाइनल में, जो कि सब द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच था, सबसे अहम मैच था, उस मैच में उन्होंने, जब उनकी विकेटें गिर गई थी, खड़े हुए रन्स किए, अपनी टीम के लिए रन्स ऑन बोर्ड किए, और उनकी टीम, उनकी इनिंग्स की वजह से उनको फाइनल जीतने में मदद मिली। ये जिद होती है कि आपने रन्स करने हैं, आपने परफॉर्म करना है। आप बड़े नहीं हैं मुल्क से, आप बड़े नहीं हैं खेल से, वो कोई भी है, वो बाबर है, शाहीन है, रिजवान है, वो कोई भी है। ये जो इधर उधर की चीज़ें हैं, इनको छोड़ना पड़ेगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत तकलीफ दें हैं। ये खेल किसी एक शख्स का नहीं है, ये करोड़ों लोगों का है। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो चीज़ें, अगर उनको ये समझ आता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हैं, जो कि लगता नहीं है कि बिल्कुल ठीक है, स्मूथ नहीं है इतनी ज़्यादा, इसलिए उनको ठीक करने की ज़रूरत है। जिद क्या है जी? ये मतलब है कि ड्रॉप करके बिठा दें बाहर, कोई भी है। मैंने आपको बताया था कि 1961 में एशेज़ सीरीज़ हो रही थी, और उसमें पता नहीं कौन, एक बैट्समैन का नाम, फिर ब्रायन क्लोज बैटिंग कर रहे थे, एक गलत शॉट खेला था। इंग्लैंड का साबिक कप्तान कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि मैं ये दुआ करता हूं कि ये दोबारा इंग्लैंड से ना खेले, एक गलत शॉट की वजह से, जिस पर मैच हार गए। तो यहाँ पर तो एक गलत शॉट नहीं है, कप्तान उसके गलत शॉट, 2 फॉर्मेट का कप्तान उसके गलत शॉट, उभरते हुए खिलाड़ी उनके गलत शॉट, पाकिस्तान के एक्सपीरियंस खिलाड़ी सारे के सारे, एक से एक बढ़कर गलतियों की दास्तान है। मतलब एक गलती, आप गलती होती है, आप सुधारते हैं। गलती को अगर आप जिद बना लेंगे तो फिर इसका मतलब है कि आप समझ लें कि जाओ मेरा जो मर्जी कर लो, तो वो कर लें, फिर कहें ठीक है जी आप बाहर बैठे, मेरे हम करते हैं। और ऐसा नहीं होता कि कोई ये समझे जी मैं नाकाबिल तस्खीर हूँ और मेरा मुतबादल कोई नहीं है। दुनिया जल्दी रहती है। आज आप जाएंगे तो आपसे बेहतर आ जाएगा कोई ना, वो देखे नहीं भी आएगा फौरी तौर पे, 6 महीने बाद आ जाएगा, साल बाद आ जाएगा, 2 साल बाद। हार ही रहे हैं ना, इनकी मौजूदगी में तो हारे हैं। क्या शाहीन, नसीम, रिजवान, फखर, शादाब, बाबर आजम, इनके होते हुए पाकिस्तान ने को दुनिया के सारे टूर्नामेंट्स जीतनी हैं। हार के चौथे साल पे आ गए अपने। शाहीन और नसीम शाह अगर नहीं थे तो विकेट्स तो फिर भी गई हैं। देखें कोई रुकता कोई नहीं है। आपको 1-2 सीरीज मुश्किल, पाकिस्तान में खुद कई मरतबा ऐसा हुआ है, पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने कहा जी हम नहीं खेलते हैं टॉप क्रिकेटर्स में 80s में, और कहा ठीक है जी आप बैठे, नई टीम बना देंगे अगले। ऐसा नहीं होता, इनके साथ भी ये होगा। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं, फौरी तौर पर आपको मुतबादल नहीं मिलता, लेकिन बात यह है आपने इस तरफ जाना ही क्यों है कि हमने मुस्तकिल नहीं खिलाना। आपने जाना ही क्यों है? जो मतलब एक दवा की जरूरत होती है ना किसी को, अगर एक इंजेक्शन की जरूरत है उससे ठीक हो जाए दर्द, तो एक इंजेक्शन दे के बस उसके बाद काबू कर लें। ये लाजमी थोड़ा कि एक ही टीका लगाना है उसके बाद किया जा रहा ना, वो काबू करना नहीं आ रहा, काबू करना नहीं चाह रहे, काबू करने के लिए देखिए हजरत इंसान शेर को पिंजरे में कैद कर देता है। क्या बात है मैडम, कहते काबू नहीं हो सकता, ये कैसी बात है? सर्जरी नहीं हो सकी तो काबू क्या करेंगे? तो देखें बात यह है कि फिर करने की जरूरत है ना। इतने बड़े बड़े हाथी, ठीक है, बंदे के ऊपर पाँव रखे तो उसका सांस ही ना निकले, वो भी तो इंसान के इशारों पे चल रहा होता है ना। तो ये कैसे हो सकता है कि काबू ना किया जा सकता हो? आप में काबू करने के लिए फैसले करने की सलाहियत होनी चाहिए, और आपको लोगों के जो मसाइल हैं टीम के अंदर उनको पढ़ने की सलाहियत होनी चाहिए, समझबूझ होनी चाहिए। ये जो क्रिकेट मैच चल रहा होता है ना, लोगों की जो कमिटमेंट है, जो बॉडी लैंग्वेज है, इसका लोग क्यों इजहार करते हैं ना, कुछ लोगों को समझ आती है, जो क्रिकेट खेलते हैं उनको समझ आता है कि यार ये क्यों ऐसा हो रहा है ना, ये गैर मामूली है। ऐसा नहीं है कि आप एवं चलती बॉल को यूं करें और जाएं, सम टाइम आप उतने फोकस ही नहीं होते हैं। बिल्कुल, आज क्रिकेट उतनी तो मुश्किल नहीं है ना। अब ये पिच के ऊपर पिछले मैच में तो डाला था सारा मलबा पिच के ऊपर, ठीक है, इस मरतबा किसके ऊपर डालेंगे? ये पिच जो है लंच ब्रेक के ऊपर, लंच थोड़ी हुई एक आता है वो दिल जान का कहता है वहां पे नहीं बजे हैं। जब आप
क्रिकेट से हटके अपनी नाकामियों की दलीलें ढूंढेंगे, आप कभी ठीक नहीं कर सकते। साहब, इनको खुद नजर नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? उनको नजर आता है, उनको तो हर महीने उनके तो मामला चल रहे हैं ना, उनको क्या नजर आना है। जब देखें, बात ये है, ये ट्रैफिक पे आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको नजर आ रहा होता है कि लाल बत्ती है, लेकिन अगर आप नहीं रुकते हैं तो क्या होता है, जो उस काम के लिए रुका है उसको आपकी तरह का नहीं होना, उसको अपनी आंखें और दिमाग खुले रखने हैं। वो अगर आपको फौरी तौर पर नहीं रोक पाया तो वायरलेस पे करेगा, गले बीबी आ रही है यहाँ पे राबिया, काली सी इसने टॉप पहना हुआ है और नीली गाड़ी में, इसको तो अगले पे रोको। वो आपके 2 चालान कर देगा, वहाँ पे 2000 का लगा देगा आपके ऊपर, आपकी गाड़ी के सारे कागज चेक करेगा, आपको याद रहेगा अगली मरतबा के यार में। तो ये जो लोग हैं ना, जिन्होंने देखना है, अगर उनको नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो बाहर बैठे फैसला करने वाले हैं उनका नजर आना ज्यादा अहम है ऐसे मामलात में। इसलिए कोई भी खिलाड़ी खेल से बड़ा नहीं है। और ये जो बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ ये 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं, ये एक बिल्कुल वाज़ेह तस्वीर है। और मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह करे कि कल बारिश ना हो, अल्लाह करे कि खेल पूरा हो, पाकिस्तान के खिलाड़ी 143 रन से पहले बांग्लादेश की 10 विकेटें हासिल करें। और पाकिस्तान अगर ऐसा नहीं कर पाता और बांग्लादेश 143 रन कर जाता है टेस्ट मैच जीतने के लिए, तो वो भी इस चीज़ के हकदार हैं, वो डिजर्व करते हैं, उन्होंने मेहनत की है, तो उनको इस टेस्ट मैच का फैसला होना चाहिए। डिस्पाइट ऑफ द पॉलिटिकल वो देखें इतनी ज्यादा मुश्किल सूरत हाल में है, और सबसे ज्यादा ये है और वो अंडर प्रेशर नहीं थे, लेकिन बाबर आजम अंडर प्रेशर, हालांकि उन्हें होना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि ये अंडर प्रेशर नहीं है पाकिस्तान के खिलाड़ी, ये बहुत ही रिलैक्स है, इसलिए ऐसा खेल रहे हैं। ये ना मतलब है कि ये किसी हाफिज साहब, ये बेजा यकीन है, ये एक कह लें आप तकब्बुर की एक अलामत है कि हमें कोई नहीं हटा सकता, हम सेलिब्रिटीज़ बन चुके हैं, हम एडवर्टीजमेंट्स में आते हैं, हम लीग्स में टॉप प्रायोरिटी होते हैं, हमने कहीं नहीं जाना, हम कुछ भी कर लेंगे तो हमारी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। ये बीरब उस वक्त तक है जब तक आपके माथे पे सब्ज रंग की टोपी है और उसके ऊपर बना एक सितारा है, आपके जिस्म पर सफ़ेद रंग की किट है और उसके सीने पर लगा एक सितारा है, ये उस वक्त तक है। ये सारी चीज़ें उससे जुड़ी हैं, और वो सितारा भी उस वक्त तक आप डिज़र्व करते हैं, आप पहनना चाहिए जब तक कि ये देखें, किसी भी आर्टिस्ट की अगर कोई फिल्में फ्लॉप होना शुरू हो जाती है ना, 1 2 3 के बाद पूरी इंडस्ट्री कहती है यार इनके को बचो, इसको पीछे कर दो, कोई नया आ जाता है, आते हैं ना, ये जो है ना ये परफॉर्म करने वाली क्या इमरान खान, वसीम अकरम, शुएब अख्तर, मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, सईद अनवर, इंजमामुल हक, ये लोग क्या ब्रांड्स नहीं थे? आज दुनिया उनकी मिसालें जरूर देती है, मगर आज दुनिया आगे बढ़ चुकी है। अब लोग इनको पसंद करते थे, बाबर आजम, शाहीन, नसीम शाह, रिजवान, इन लोगों के अलावा भी आगे दुनिया आनी है जिनकी फैन फॉलोइंग बढ़ जानी है। सदा तो अरूज नहीं रहता। जब किसी को मौका मिलता है, ये एक साइकिल है। ये एक साइकिल है कि जिसको आप एक के बाद लोग आते हैं, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने भी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन मसला कहाँ पर? मसला ये है कि कारकर्दगी का मायार ऊपर गया है या नीचे आया है। मसला ये है कि कारकर्दगी का मायार नीचे आया, और इससे बड़ा मसला क्या है कि जिन लोगों ने इस चीज़ की इस्लाह करनी है, इसकी निशानदेही करनी है और उसकी बेहतरी के लिए इकदाम करने हैं, वो आज तक इसका एहसास ही नहीं कर पाए कि हो क्या रहा है। 8वें नंबर पर आ गए हाफिज साहब, हो क्या रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, हाँ ठीक है, और जाएं, इससे बाहर चले जाएंगे, यही होगा। नीचे और जाएं, कोई बात नहीं। अभी 60 टेस्ट मैच है, मैं लग पता जाएगा जब आप 9 टेस्ट मैच होम अपने 5 पाकिस्तान के बाकी हैं, इसके बाद जो पाकिस्तान ने अपने मैदानों पर खेलने हैं, 2 पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका खेलने के लिए जाने, और दोपहर में 3 बजे शुरू हुआ करेंगे, रात को ख़त्म हुआ करेंगे, यानी कि हमें ज़्यादा वक्त मिलेगा बातें करने के लिए। क्योंकि पाकिस्तान में जो शुरू होता है ना मैच, वो तो पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक दिन के मुताबिक शुरू हो जाता है, पाकिस्तान की शाम के मुताबिक खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप साउथ अफ्रीका में जाएंगे, पाकिस्तान का आधे से ज्यादा दिन गुजर चुका होगा, ठीक है, तो पिछले दिन की बातें करते रहेंगे, तो अगले दिन में इनकी रात जो है वो रात को लेट खत्म होगा, तो हमें बातें करने का कुछ ज्यादा मौका मिल जाएगा, ज्यादा परफॉर्मेंस दिखेगी और ज्यादा हाँ, अल्लाह करे कि ज्यादा परफॉर्मेंस दिखे, नहीं तो बातें दिखेंगी। अच्छा हाफिज साहब, जैसे मैं बात कर रही थी कि अभी ये बांग्लादेश जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो तो ठीक है, इसके बाद इंग्लैंड सीरीज आएगी, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है, बड़े मतलब अभी बहुत कुछ हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है हमें देखने को, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में क्या देखेंगे हम? वो भी हमारा अपना होम ग्राउंड है, बैरूनी दुनिया से लोग आएंगे, 7 टीमों चाय पानी पियेंगे, बस निकल जाएंगे, देखने को कुछ नहीं। 7 गैर मुल्की टीमों ने आना है, उनके साथ हजारों लोग पाकिस्तान का सफर करेंगे, साथ ही भी शायद 6 हो जाए। नहीं होंगे, नहीं, हरभजन सिंह ने 6 का इन्होंने नाम लिया। हरभजन सिंह ने कहा अगर हमें एश्योरेंस दी जाती है सिक्योरिटी की तो हम आने के लिए तैयार हैं। देखिए, साथ किसी ने नहीं आना है, अभी तक साथ है ना, एलानिया साथ है ना, अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी। आज इस वक्त 4 बजकर कितने मिनट हो गए हैं? 47 मिनट हो गए, 4 बज के। ठीक है, अभी तक
8 टीमों की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। 48 मिनट पे कोई ऐलान होता है, उसका मैम कुछ नहीं पता है, ठीक है। 47 मिनट तक 60 टीमें बाहर से आ रही हैं। उन 7 टीमों में कोई हर 20-25 लोग हर टीम के साथ होंगे, हजारों लोग, सैकड़ों लोग पाकिस्तान से बाहर से आएंगे। मतलब कुछ नए लोग आपको लाहौर में सड़कों पर घूमते फिरते नजर आएंगे, ठीक है। टेलीविजन पर आपको गोरे ही नजर आएंगे। इंडिया क्यों नहीं आ रहा? एश्योरेंस क्यों चाहिए उन्हें? एशियन तो कम ही है। देखें, बात यह कि जो अब तक की वो जब होगा, वो जब की बात है। आज 4:48 हो गए हैं इस वक्त तक। अब तक 8 की 8 पाकिस्तान में आए, ठीक है। अच्छा। हो सकता है सारी कोई भी ना आए, हाँ। पाकिस्तान भी कहीं और खेल रहा हो, हाँ। कुछ भी मुमकिन है। ऐसा तो ना कहीं, हम तो तैयारी करके बैठे हैं। देखिए, तस्वीर के दोनों ही रुख होते हैं। हमारी कोई तैयारी नहीं है, ये टेस्ट में तैयारी देख ली है आपने। मैं तो कह रही हूँ अपनी जान के लाले पड़े हैं यहाँ पर, आपने होस्टिंग करनी है। मतलब मकान टूटा पड़ा और आप मेहमान नवाजी की बातें कर रहे हैं। देखिए, वो वही एक अलग बात है, मकान भी हम तामीर कर लेते हैं, वो काम चल रहा है। हाफिज साहब ने कह दिया जनवरी की डेडलाइन है तो बस हो जाएगा, करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। जो उनकी तामीराती काम है वो वक्त, जो डेडलाइन है उसके ऊपर मुकम्मल करना चाहिए। लेकिन हाफिज साहब, मेरा यहाँ पे सवाल दोबारा से ये है कि इंडिया को एश्योरेंस क्यों नहीं मिल रही है सिक्योरिटी की? बाकी कंट्रीज भी तो आ रही है ना टीम्स। बात ये है कि दोनों, ये तो अब राबिया जाएंगी वहां पर झंडा लेकर, सफेद रंग का। दोनों मुल्कों की आपस में जो हुकूमतें हैं, उनके जब तक आपस में बातचीत नहीं होगी, ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आएगी, उस वक्त तक जरा मुश्किल है। और अगर आना है उन्होंने तो वो उसी सतह पर आना है। गो के आईसीसी के प्रेसिडेंट बन गए जय शाह, और वो उनका असर सूख भी है अपनी हुकूमत में भी। तो अब देखना ये है कि हुकूमती सतह पर क्या चीज़ें होती हैं। ये मतलब अभी इसमें काफ़ी वक्त बाकी है। आज की तारीख की बात करें तो ठीक है, अगर नहीं भी होता, मेरे लिए सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ना चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की जो मेज़बानी है वो अपनी जगह पर पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत रखती है, लेकिन उससे ज़्यादा अहमियत पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी रखती है। अगर फ़र्ज़ कर लें पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होती है और पाकिस्तान की टीम का हाल ये होता है, तो आपको पता क्या हाल होना है? ये मुजाहरे हो जाने पाकिस्तान में, पाकिस्तान टीम के ख़िलाफ़। ये याद रखिएगा, ये ऐसा नहीं है कि इतनी आसानी से, अब तो लोग बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हार रहे हैं ना टेस्ट मैच है। जब इंडिया यहाँ पर आया होगा, जब दुनिया की 7 बेहतरीन टीमें यहाँ पर होंगी, और इंडिया का और पाकिस्तान का मैच कदाफी स्टेडियम में शेड्यूल है, अगर वो एकतरफा मैच हार जाता है पाकिस्तान उनसे, तो आपका क्या ख्याल है? लोग आसानी से जाएंगे? इधर लोगों का शोर जो है ना, वो यहाँ तक बैठे स्टूडियो में सुनाई देगा कि लोग कितनी शिद्दत के साथ अपने गुस्से का इजहार कर रहे होंगे। इसलिए कोई आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। अब देखना यह है कि जब वक्त आता है क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन अभी तक के लिए जब तक कि बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐलान नहीं हो जाता, पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के लिए मेज़बानी के साथ साथ बेहतर नताइज के साथ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को खेलना उससे भी ज़्यादा अहमियत रखता है। और उसी की कामयाबी पाकिस्तान सुपर लीग के इस साल होने वाले एडिशन के साथ भी जुड़ी हुई है। अगर पाकिस्तान वहाँ पर अच्छा नहीं खेलेगा, ये तो खत्म है, कौन आएगा देखने क्या होना के लिए बहुत मुश्किल होगा। और ये तजर्बा हम इस मरतबा कर चुके हैं। हाफिज साहब, अगर हम देखें तो पहले कभी कहा जाता था 10 रन से हम जी हार गए हैं, 10 रन और बन जाते, 20 रन और बन जाते तो हालात बेहतर होते। कभी कहा जाता था कि ये टीम ऐसी है कि ये सामने वाली टीम के मुताबिक खेलती है, उसके लेवल पर आकर खेलती है। आज तो हम बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, नेपाल, किसी की भी बात कर लें, हम उनसे भी नीचे आकर खेलने लग जाते हैं। हमारा मोराल डाउन हो गया है, या हम आपस में जेलिन नहीं है, जो भी सूरत हाल है उससे क्रिकेट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। देखिए, बात यह है कि जब जिस वक्त की ये बात होती है कि पाकिस्तान जिस टीम के ख़िलाफ़ खेल रहा होता था वैसा खेलता था, लेकिन पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ हारता नहीं था। मतलब बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पाकिस्तान 99 का एक मैच याद आता है वर्ल्ड कप का, कि पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ हारा था। 2003 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान आया था खेलने के लिए, मुल्तान में भी पाकिस्तान की बहुत कमज़ोर सूरत हाल थी, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान ने बाउंस बैक किया था और टेस्ट मैच पाकिस्तान हारा हुआ टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत गया था। उस टीम में या उस वक्त में जो खिलाड़ी थे वो थोड़ा टीम की कारकर्दगी का मायार नीचे आता था, लेकिन वो मैचेस जीत जाते थे, ज़्यादातर जीत जाते थे। हार भी होती थी, लेकिन जो उनका अपने से निस्बतन कमज़ोर टीमों के साथ फ़र्क था वो नज़र आता था नताइज के एतबार से भी। और उनके खिलाफ पाकिस्तान ने दुनिया की टॉप टीम्स के खिलाफ भी पाकिस्तान अच्छा खेलता था। मतलब आप 99 की सीरीज़ जो इंडिया में खेली गई, उस सीरीज़ को देखें कि क्या इंडिया की टीम कमज़ोर थी, ठीक है। और 2000 की दहाई में जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट हुई है, क्या इंडिया की वो टीम कमज़ोर थी? उनके खिलाफ पाकिस्तान ने मैचेस जीते भी हैं ना, पाकिस्तान हारा भी है, पाकिस्तान जीते भी हैं। इनफरादी तौर पर उनकी तरफ से भी रन हुए, पाकिस्तान की तरफ से भी रन हुए, विकेटें उन्होंने भी ली, पाकिस्तान ने भी ली। उसी दौरान पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ पाकिस्तान जो है कंपटीशन में रहता था। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कंपटीशन से बाहर हो जाए। आज जो है पाकिस्तान असल में उस मुकाबले से बाहर है, जो आपको मुकाबला नजर आता है कि आप जीत के लिए कोशिश कर रहे हैं
और आपके खिलाफ किसी को फतह हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रही है और वो नज़र आ रही है। आज जो है, आज ये हालात नहीं है, आप आसानी से हार रहे हैं। मतलब आप अपने ही मैदानों पर एक ऐसा पिच जहाँ पर बल्लेबाजों के लिए है, पिच पिंडी के पिच, ये जो आपने हवाला दिया शुरू में कि हम 10 रन का, हाँ। ये सोच है ना, ये जो माइंड सेट है, इसने पाकिस्तान के क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचाया है। 10 रन या 1 रन, मतलब आप 120 करें और आप कहें हो 10 रन का मतलब कि क्या है यार, कोई आपका गेम प्लान इससे पहले नहीं ठीक है। और आप किसी और, मतलब ठीक है आप फाइनल में पहुंचे, बहुत अच्छी है बात है, लेकिन आप ये देखिए कि कैसे पहुंचे हैं। आप अपनी परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पर तो नहीं पहुंचे, फिर आप फाइनल जीते भी तो नहीं ना, फाइनल भी तो हार ही गए। हाँ। फाइनल भी तो हार ही गए। और अगर आपका वो अच्छा आप एज टीम खेले होते तो आपकी कारकर्दगी का मायार उसके बाद ऊपर जाना चाहिए था। हाफिज साहब अगर जीते हो ना तो ये कहना नहीं पड़ता कि हम फाइनल तक पहुंचे थे, हम सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, जीतने वाले का नाम होता है। आपको बताने नहीं पड़ता, वही पैट कमिंस वाली बात ना आपको, हाँ, जीते तो हम, जीते तो हम है, मतलब हम अच्छा खेले, मतलब ये है कि हम अच्छा खेले। पाकिस्तान 2005 की जब सीरीज इंग्लैंड की हुई थी, इंग्लैंड ने बहुत सारे सेशन पाकिस्तान में अच्छे खेले और कहीं ना कहीं वो कंट्रोल भी किए मैचेस, लेकिन हर उस सेशन में जो मैच का नतीजा बदल सकता था वो पाकिस्तान उसमें अच्छा खेलता था, विकेटें लेता था, रन्स कर जाता था और मैच पाकिस्तान जीत जाता था। तो ये अगर आप जीतेंगे, हाँ। आप वक्त पे जिस वक्त ज़रूरत है उस वक्त रन्स करें, विकेटें लें, मैच का नक्शा बदलें, लोग आपको याद रखेंगे। बिल्कुल ऐसे। आज कौन करेगा, आज लोगों को मुसीबत पड़ी हुई है असल में कि ये मेरा खिलाड़ी है, इसको मैं पसंद करता हूँ, इससे मेरे ताल्लुकात ना ख़राब हो जाएं, इससे मेरे ताल्लुकात ना ख़राब हो जाएं, अगर मैंने इसके बारे में कुछ सच बात कर दी। दर हकीकत आपको पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में दुरुस्त बातें करनी चाहिए, हकीकत के मुताबिक बात करनी चाहिए, किसी के नाराज़ होने के लिए, किसी को खुश करने के लिए बात नहीं करनी चाहिए। आप अपना जो काम है वो ईमानदारी से करें और कोशिश करें कि आप इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करें, कि आप लोगों को वो तस्वीर दिखाएं जो कि लोग देखना नहीं चाहते हैं। मतलब ये लोग नहीं देखना चाहेंगे ना, ये बात नहीं सुनना चाहेंगे जी बाबर नाकाम हो गया है, नहीं सुनना चाहेंगे शाहीन नाकाम हो गया, नहीं सुनना चाहेंगे शादाब की कारकर्दगी ख़राब है, क्योंकि उनके पास वसाइल हैं, वो उसको अपने अंदाज में मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो नतायज है ना मैचेस के, ये कोई बदल नहीं सकता। आपके 3 अगर 0 है ना, 3 अंडे हैं, उनको कोई 100 में नहीं बदल सकता, और आपकी को 300 है, उनको कोई 0 में नहीं बदल सकता। हाफिज साहब, न्यूजीलैंड की रग्बी आपने देखा होगा अक्सर, उससे पहले ना हाका एक उनका बड़ा ट्रेमेंडस था, उनकी एक ट्रेडिशन है, वो उसको आगे करते हैं। और अक्सर मैं देखती हूँ कभी उसकी वीडियोस जारी होती हैं ना, तो उसके नीचे कमेंट्स क्या आए होते हैं कि जीता कौन था, मैच किसने विन किया था, जीता कौन था, आप कुछ भी कर लो, जीता कौन है। हाँ, तो ये दिस इज द मेन थिंग कि भाई मैच जीता कौन है, मैच जीता कौन, बांग्लादेश बड़ी बबातें कर लो, जो मर्जी कर लो। देखिए जो आपकी कारकर्दगी है ना, एक फिल्म है, अगर किसी फ्लॉप हीरो की 3 फिल्में किसी हीरो की पिट जाएंगी ना, लोग उससे दूर जाएंगे, कोई नहीं करेगा ना, ठीक है। और अगर किसी हीरोइन की पिट जाएंगी 3 फिल्में, तो वो तो बेचारी उसके लिए तो मुसीबत बन जाएगी, ठीक है। वो तो दाएं बाएं परेशान, लोग कमरों से नहीं निकलते, डिप्रेशन में चले जाते हैं, यार इतनी नाकामी यार, एक के बाद एक लोग चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं। हुआ क्या मेरे साथ, ये तो सब कुछ सामने नजर आ रहा है, कुछ सामने है। जो आपकी सियासत, आपके मुल्क की सियासत का हाल था, आपने वही हाल क्रिकेट का कर दिया है। अच्छा, और इनके चेहरों पर हमें कुछ नजर भी नहीं आता कि हमारी राबिया इतनी इन्हें परेशानी है, खिलाड़ी खेल रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाने खा रहे हैं। देखिए चाय पीने भी चाहिए, खाने खाने भी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि खाने पीने ताकत आएगी ना, आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो आपका सवाल है कि बुनियादी तौर पर अगर आप हार रहे हैं और आप मुसलसल आ रहे हैं, आप महसूस तो करें ना, आप उस नाकामी के दर्द को, उसकी शिद्दत को, उसका एहसास तो करेंगे। यार ये 24-25 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसके पास एक ही खेल है, और आप ऐसा नहीं है कि अहल नहीं है, ये अहल भी हैं, ये बासलाहियत भी हैं, इनके मसाइल कुछ और हैं। उन मसाइल को जब तक आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे, यही टीम इससे ज़्यादा बेहतर खेल सकती है। कौन ठीक करेगा हाफिज साहब? ये जो बैठे हुए हैं जी, जो बैठे हुए हैं, जिनका अच्छा, ये दोपहर में कादिर कह रहे थे ना कि ये शान मसूद और जेसन गिलेस्पी जो हैं, ये साइंसदान हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। मैं ये समझ, शान मसूद ने कितने मैचेस पाकिस्तान की कप्तानी की है? अभी तो मेरे ख्याल से चंद ही मैचेस, 5वां मैच है, 5वां मैच है। अचानक ही साइंसदान बन गया। जेसन गिलेस्पी भी अभी आए हैं, न्यूटन कहा था उन्होंने, ये पिछले 3 साल से पाकिस्तान अपने मैदानों पर कोई टेस्ट मैच नहीं जीता। नहीं जीता, शान के साइंसदानी की वजह से जीता
नहीं जीत पाया। उस वक्त भी शान तजर्बे कर रहे थे नहीं। या जैसन के तजर्बे कर रहे थे। ये बात तो ठीक। ये तजर्बात का एक तसलसल है। इस सारे का मलबा शान के ऊपर नहीं डाला जा सकता। हाँ। ठीक है, इस सारे का मलबा शान के ऊपर नहीं डाला जा सकता। जैसन पर भी वो नहीं, शफकत उन पर चीमा भी भी नहीं डाला जा ढूंढे सकता, बीच में से। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ, बिल्कुल उस- ऐसे ही। हाँ। क्योंकि अगर अच्छा, अब वो कौन है शफकत? अब उन्होंने बात की, आप बताइए वो शफकत चीमा है कौन? और ढूंढे ना अब जिन्हें आपके जहन में तो होगा ना, आप बताएं। मेरे जहन में तो शफकत चीमा भी है, मेरे जहन में तो साइमा साहबा भी हैं, और मेरे जहन में तो निर्मा और मीरा भी हैं। बुनियादी तौर पर ये तीन देखें, आप 9 या 10 मैचेस होम ग्राउंड पर अपने खेल चुके अब तक टेस्ट मैच। हाँ। और शान का ये दूसरा मैच है पाकिस्तान में कप्तानी करते हुए। 3 मैचेस में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी की थी, ठीक है। और इससे पहले भी पाकिस्तान 3 मैचेस की सीरीज़ अगेंस्ट इंग्लैंड पाकिस्तान में हारा था 3-0 से। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हारा। शान कप्तान नहीं थे। लोगों को बचाने की बात नहीं है, लोगों को दबाने की बात है। बिल्कुल ये ऐसे ही है। पाकिस्तान क्रिकेट की बात है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अगर कोई ठीक नहीं है तो वो कोई भी नहीं है। वो भले कोई भी है, वो ठीक नहीं है तो नहीं है। और अगर कोई पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ठीक है तो वो कोई भी है, वो ठीक है। ठीक है, इसके लिए बात में बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ। यहाँ तक इस सीरीज की अगर आप बात करते हैं, इन 2 मैचेस की, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है ये इससे बेहतर फैसले कर सकती थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान इससे बेहतर क्रिकेट खेल सकते थे। पाकिस्तान के ये जो तैयारियां इस सीरीज़ के लिए टीम मैनेजमेंट को सामने रखते हुए वो इससे बेहतर अंदाज में की जा सकती थी। लेकिन ये सवाल होने चाहिए ना। फिर जैसन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, जब शान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, बाबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, रिजवान बाबर ने करनी है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वनडे के मैचेस होंगे, तो लोग उनसे पूछें कि जनाब क्या है, टेस्ट मैचेस में आपके रन्स नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, आपके वनडे में परफॉर्मेंसेज नीचे हैं, पूछे ना उनसे। बिल्कुल सही क्यों बात नहीं, है। क्यों नहीं। खैर ये सवाल अभी फिलहाल कल का दिन हमारे पास बाकी है और इसके बाद चीज़ें हमारे पास मजीद क्लैरिटी के साथ आ जाएंगी, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान का अगला टेस्ट जो है वो इंग्लैंड के साथ है, जो कि बहुत मुश्किल होने वाला है। हाफिज़ साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फिलहाल राबिया और मैं आपसे इजाज़त चाहते हैं, आपसे मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।